अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुंबई की एक बहुत ही मुनफरिद जगह की बात कर रहे हैं जो समंदर के बिल्कुल बीचों बीच है। जी बिल्कुल। बहीरा अरब में वारली के साहिल से बस थोड़ा सा हटके हाजी अली दरगाह। वही तो आज हम उसी हाजी अली दरगाह का जरा तफसीली जायजा लेंगे। ये तकरीबन 600 साल पुरानी जगह है ना? जी हाँ, 6 सदियों से ये अकीदत का मरकज है। तो आज हम देखते हैं कि जो मालूमात हमारे पास हैं उनकी रोशनी में उसकी तारीख क्या है, उसका फन तामीर कैसा है और लोगों के लिए उसकी क्या अहमियत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये किन के नाम पर है? पीर सैयद हाजी अली शाह बुखारी। जी, वो 15वीं सदी में बुखारा से ताल्लुक़ रखते थे जो आजकल उज़्बेकिस्तान में है, और काफ़ी यूँ समझें अमीर ताजिर थे। अच्छा, ताजिर थे, लेकिन फिर दरगाह कैसे? हुआ ये कि उन्होंने अपनी सारी दौलत छोड़ दी, हज किया और फिर एक रूहानी सफर पर निकल पड़े। उनसे जुड़ा एक वाकया बहुत मशहूर है। एक गरीब औरत का तेल गिर गया था जमीन पर। हाँ, मैंने भी सुना है कुछ इस बारे में। तो उन्होंने मौजज़े से वो तेल जमीन से वापस निकाल दिया, लेकिन कहते हैं कि बाद में उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने जमीन को तकलीफ पहुंचाई। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो इस पछतावे की वजह से वो हिंदुस्तान आ गए? जी, यही वजह बनी। वो हिंदुस्तान आए और फिर मुंबई में ही रुक गए। और उनकी वफात से जुड़ी हिदायत भी तो कुछ खास थी, समंदर के हवाले से। बिल्कुल, उन्होंने वसीयत की थी कि उनके इंतकाल के बाद उनके कफन को समंदर में बहा दिया जाए और जहां वो किनारे पे लगे वहीं उनकी तदफीन हो। और वो किनारा लगा वर्ली के पास एक चट्टान पे। जी हाँ, बिल्कुल वहीं जहां आज ये खूबसूरत दरगाह कायम है। तो ये दरगाह बनी कब थी? ये 1431 में तामीर की गई और इसका जो तर्ज तामीर है वो हिंद इस्लामी है। अच्छा, और ये सफेद संगे मरमर से बनी है? जी, खास मकराना मार्बल से। ये वही पत्थर है जो ताजमहल में भी इस्तेमाल हुआ है। अरे वाह, ताजमहल वाला मार्बल तो यकीनन बहुत खूबसूरत होगी। बिलाशुबा इसमें संगे मरमर के सुतून हैं जिन पर नक्शो निगार हैं, एक मरकजी गुंबद वाली मस्जिद है और शीशे के काम वाले कमरे हैं। अच्छा जी, जिन पर अल्लाह के 99 नाम कुंदा किए गए हैं। बहुत नफीस काम है। और वो रास्ता जो दरगाह को जमीन से मिलाता है, वो तो शायद सबसे हैरान कुन चीज है। हाँ, वो कॉजवे तकरीबन 500 मीटर लंबा है। जी, और उसकी खास बात ये है कि वो समंदर की लहरों के साथ डूबता और उभरता है। बिल्कुल, जब समुंदर में ऊंची लहरें होती हैं, हाई टाइड जिसे कहते हैं, तो रास्ता पानी में डूब जाता है, आना जाना मुमकिन नहीं रहता। तो ये तो जायरीन के लिए एक तरह का इंतजार और इम्तिहान भी हुआ, कह सकते हैं। ये सब्र और यकीन का मामला बन जाता है। फितरत से एक ताल्लुक भी महसूस होता है। रोजाना कितने लोग आते होंगे यहाँ? दरगाह सुबह 5:30 से रात 10 बजे तक खुली रहती है। आम दिनों में तो 40,000 तक लोग आ जाते हैं। 40,000 रोजाना? जी, और जुमेरात और जुमे को ये तादाद 50,000 या उससे भी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, जुमरात और जुमा खास दिन है? हाँ, ये दिन ज्यादा मुतबर्रिक समझे जाते हैं। अक्सर इन दिनों में कव्वाली की महफिलें भी होती हैं, सूफियाना कलाम। वाह, और लोग वहाँ जाकर क्या करते हैं? मतलब क्या रसूमात होती हैं? लोग मज़ार पर चादरें चढ़ाते हैं, ये एहतराम की निशानी है। लोबान जलाते हैं खुशबू के लिए और दुआएं मांगते हैं। ठीक। और हर साल हाजी अली का उर्स भी होता है, यानी उनकी बरसी मनाई जाती है। उर्स? इसमें क्या खास होता है? उर्स पर खुसूसी दुआएं होती हैं, मिलाद ख्वानी यानी नातें पढ़ी जाती हैं, मज़ार को गुस्ल दिया जाता है और लंगर का एहतमाम होता है, मतलब सबके लिए मुफ्त खाना। अच्छा, ये कब होता है? तारीखें तो हर साल बदलती हैं कमरी कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन ज़राए बताते हैं कि 2023 में 557वां उर्स मनाया गया था। माशाल्लाह। और वो करामात की कहानियाँ, जैसे वो तेल वाला वाकया या कोई और? जी, वो तेल वाला वाकया तो है ही। एक और बात मशहूर है कि 1949 में मुंबई में बड़ा तूफान आया था। बहुत तबाही हुई थी, लेकिन दरगाह बिल्कुल महफूज रही थी। अच्छा, समुंदर के बीच होने के बावजूद? जी, तो ये चीज़ें लोगों के ईमान को और पुख्ता करती हैं कि ये अल्लाह की रहमत और बुजुर्ग की रूहानियत की निशानी है। और यही वजह होगी कि यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर मजहब के लोग आते हैं। बिल्कुल, ये इस जगह की सबसे खास बात है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी सभी यहाँ सुकून और बरकतें हासिल करने आते हैं। ये फिरका वाराना हम आहंगी की एक जीती जागती मिसाल है। ये तो वाकई बहुत अहम पहलू है, लेकिन
اتنی مقبول جگہ ہے تو کچھ عملی مسائل بھی تو ہوں گے، جیسا کہ کچھ ذرائع میں ذکر آتا ہے۔ جی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ کچھ لوگوں نے، جیسے آن لائن فورمز وغیرہ پہ بات ہوتی ہے، تو وہاں راستے پر بھکاریوں کی کافی تعداد کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے جو ایسی عوامی اور مقدس جگہوں پر اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ تو روحانی تجربے کے ساتھ ساتھ یہ زمینی حقیقتیں بھی موجود ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حاجی علی درگاہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ تاریخ، عقیدت، فن تعمیر اور مختلف عقیدوں کے ملاپ کی ایک زندہ علامت ہے جو سمندر کے بیچ کھڑی ہے۔ راستہ ہے کبھی نہیں ہے، یہ اسے اور بھی زیادہ منفرد بناتا ہے۔ یہ فطرت اور روحانیت کے گہرے رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، یہ کتنی عجیب اور دلچسپ بات ہے کہ ایک جگہ جو ایک بزرگ کی سمندر سے جڑی وصیت پر بنی، وہ آج بھی ہر طرح کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لوگ سمندر کی لہروں کا سامنا کر کے اور شاید اپنی زندگی کی مشکلات کی لہروں سے گزر کر وہاں ایک روحانی سکون پانے آتے ہیں۔